हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में कनाडा से आई हुई 3 मेन अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आज की न्यूज़ इतनी अच्छी नहीं है, ऑलमोस्ट सभी न्यूज़ बुरी है, तो बी प्रिपेयर्ड। पहले टॉपिक में हम बात करेंगे कि डग फॉर्ड की लेटेस्ट रीसेंट ट्वीट्स अबाउट कोविड वेरिएंट जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। और उसके बाद सेकेंड टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से यूके के अंदर जो डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था वो अभी बढ़ रहा है और उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे इंडिया की कोविड अपडेट्स और वो किस तरह से ट्रेंड सजेस्ट कर रहा है कि ट्रैवल बैन रिस्ट्रिक्शन और वीएफएस को किस तरह से ये अफेक्ट करेगा। और फाइनल टॉपिक में हम बात करेंगे कि वहाँ की इमिग्रेशन ऑफिसर आईआरसीसी के जो मेन हेड है उन्होंने एक रीसेंट ट्वीट किया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले टॉपिक पे आते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, डग फॉर्ड ने ये ट्वीट किया था, वी हैव हैड टू मेक tough decisions because the federal government refuses to tighten up the borders. As a result, we've seen 600% increase in the Indian variant in the last 2 weeks. This is incredibly frustrating because it could have been avoided. तो पहली बात तो ये कि डॉग फॉर्ड पिछले कई समय से इंडियन वेरिएंट्स को और इंडिया से इंटरनेशनल ट्रैवल जो हो रहा है उसको टारगेट कर रहे हैं और उनके अंदर का इंटरनल पॉलिटिकल मैटर भी है। इसी वजह से ये सब कर रहे हैं टारगेटिंग, क्योंकि वहाँ के कोई और प्रीमियर ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे। बट सेकेंडली इनको इंडियन वेरिएंट ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि WHO ने भी बोला है कि किसी भी कंट्री में ओरिजिनेट हुए वेरिएंट को उस कंट्री से नाम को उस कंट्री के नाम से बुलाने से इट इज़ नॉट हेल्पिंग। तो उन्होंने उनको कैटेगरी दी है या फिर उसको नाम भी दिया है डेल्टा वेरिएंट, तो उसी तरह से बुलाना चाहिए। बट इस तरह से टारगेटेड अटैक्स करने नहीं चाहिए। हाँ, माना कि इंडिया का जो वेरिएंट है उसकी वजह से काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, पर इस तरह से टारगेटेड अप्रोच से कोई होगा नहीं, क्योंकि वहाँ की जो पैनल थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं, उन्होंने भी बोला कि किसी एक कंट्री को टारगेट करके वहाँ की इमिग्रेशन को टाइटन अप करने से कनाडा को फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑलरेडी कोविड वेरिएंट तो इंडिया का आ ही चुका है, फिर भी इस तरह से टारगेटेड अप्रोच से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो डग फॉर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट क्या करें, अभी ये काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म करूँ। हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। तो यूके के अंदर अभी आज ही एक लेटेस्ट सुबह सुबह न्यूज़ आया कि जो डेल्टा वेरिएंट है जो इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हुआ था वो डोमिनेटिंग स्ट्रेन ऑफ कोविड वेरिएंट हो चुका है। यानी कि सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ पे अब सिर्फ डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं। और इसका ये इम्प्लीकेशन है कि हर रोज़ 5,000 से ज़्यादा केसेस आने लगे, तो ऑब्वियस है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन एक्सटेंड होगा, क्योंकि सबसे पहले लंदन ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन डाला था इंडिया पे, उसके बाद कनाडा ने उसको फॉलो किया था। तो इट इज़ नॉट ए रियली ग्रेट न्यूज़, क्योंकि अब तक जो पिछले 3-4 दिन से जो न्यूज़ आ रहे थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे, इंडिया के अंदर केसेस कम हो रहे थे, बट अब वो भी नहीं हो रहे। तो मैं आपके आगे जाके के पॉइंट में ये बात बताऊंगा। पर लंदन के अंदर भी अब ज़्यादा से ज़्यादा केसेस डोमिनेटिंग इंडिया वेरिएंट, जो नहीं कहना चाहिए इंडिया वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट ग्रेट न्यूज़। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इंडिया की कोविड अपडेट्स। तो पिछले 3 दिनों से इंडिया के अंदर कोविड केसेस 1.34 लैक्स के आसपास आ रहे हैं। गुड न्यूज़ थोड़ी सी ये है कि पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। अब तक जो 6 से ऊपर पॉजिटिविटी रेट था आज वो 5.8 हो गया, पर केसेस कम नहीं आ रहे। और कर्नाटक के अंदर तो टोटल लॉकडाउन डालने की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ के कोविड केसेस बहुत ही आउट ऑफ हैंड हो रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट रियली ग्रेट न्यूज़ फॉर अस, क्योंकि अगर जब तक इंडिया के अंदर कोविड केसेस काफ़ी कंट्रोल में नहीं आए तब तक इंडिया के अंदर वीएफएस फॉर कनाडा नहीं खुलेगा। आज वीएफएस फॉर पोलैंड, लिथुआनिया, लिबिया ऐसी कंट्रीज़ के लिए खुल चुका है, पर कनाडा के लिए खुलने के लिए कैनेडियन हाई कमीशन को भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि इंडिया में केसेस कम आ रहे हैं। पर पिछले 3 दिनों से केसेस में कोई डिक्रीज नहीं हो रहा, तो दैट इज़ ए बिट ऑफ कंसर्निंग। बट ऑल एंड ऑल पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, तो ये थोड़ी अच्छी न्यूज़ है। और फाइनल पॉइंट में हम बात करेंगे मार्को मेंडिसिनो, जो आईआरसीसी के हेड है। उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया था, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। कमिंग आउट ऑफ द पेंडेमिक, द क्लियर मैसेज वी आर सेंडिंग विद द स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम इज दैट कैनेडा इज़ ओपन फॉर बिजनेस। यानी एक तरफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि कनाडा के अंदर अभी और रिस्ट्रिक्शन बढ़ाओ, डग फॉर्ड ये सब बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आईआरसीसी के हेड बोल रहे हैं कि कनाडा इज़ ओपन फॉर बिजनेस। तो वेरी मिक्स्ड मैसेजिंग फ्रॉम कनाडा। बट थोड़े समय के लिए आप वेट कर लो, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर जिस तरह से पॉजिटिविटी कम हो रहा है उसी तरह से कोविड केसेस में भी कमी आएगी। और बाहर की कंट्री में जो स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है, और जितना जल्दी और जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे
उतना ही बेनिफिट इंडिया को ही रहेगा और यहाँ के ट्रैवल बैन रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट अप होंगे और यहाँ से आप जा पाओगे। आपकी तरह मैं भी अभी अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए वेट कर रहा हूँ VFS ओपन का, और जब होगा तब मे बी थर्ड कंट्री या फिर डायरेक्टली मैं फ्लाई कर पाऊँगा। जिस तरह से वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे तो आई अपडेट यू ऑन दैट एज वेल। तो इसी तरह से अगर आपको कनाडा के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा और व्हाट्सएप मी एज वेल। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख दो, एंड आई ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।